फ्री एसईओ टिप पार्ट 1। अगर आप अपने वेबसाइट का एसईओ करना चाह रहे हो तो पहला टिप है कि अच्छा कीवर्ड रिसर्च करिए। अभी अच्छा कीवर्ड रिसर्च क्या होता है कि जब भी आप किसी कीवर्ड रिसर्च टूल पे जाते हो, चाहे वो SEMrush हो, Ahrefs हो, गूगल कीवर्ड प्लानर हो या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो, तो यहाँ पे आपको दो तरीके के कीवर्ड मिलते हैं, हाई कॉम्पिटेटिव एंड लो कॉम्पिटेटिव। अगर आप एसईओ करना चाहते हो और क्विकली अपने क्लाइंट को कोई रिजल्ट देना चाहते हो तो लो कॉम्पिटेटिव कीवर्ड पे काम करना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे होते हो। और अगर आप शॉर्ट टाइम में इनके ऊपर ज्यादा अच्छे बैकलिंक बना लेते हो और ज्यादा अच्छे से इसके ऊपर कंटेंट पब्लिश कर देते हो तो जल्दी रैंक मिल जाती है और क्लाइंट को दिखाने के लिए अच्छी रिपोर्ट भी तैयार हो जाती है। तो अगर आप लो कॉम्पिटेटिव कीवर्ड पे काम करोगे तो थोड़ा जल्दी रिजल्ट दिखा पाओगे और क्लाइंट को भी आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपनी सर्विस कंटिन्यू रखेगा। फ्री एसईओ टिप पार्ट 2। अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो और कीवर्ड निकाल चुके हो तो उस कीवर्ड के ऊपर एक अच्छा ब्लॉग लिखिए। ब्लॉग की लेंथ बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप एक छोटा ब्लॉग लिखते हो तो उसके अंदर कीवर्ड डेंसिटी बहुत ही कम रह जाती है। आपको पता होगा कि अगर हम एसईओ करते हैं तो कीवर्ड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी बहुत जरूरी है। और अपने आप बताइए कि एक ब्लॉग जिसके अंदर केवल 10 बार कीवर्ड आए हैं और एक ब्लॉग जिसके अंदर 30-40 बार कीवर्ड आए हैं तो गूगल की नजर में कौन सा ब्लॉग हेल्पफुल होगा? ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा कीवर्ड आए। तो आपको जब भी ब्लॉग लिखना है तो उसके अंदर वर्ड लिमिट थोड़ी बढ़ा के लिखिए, प्लस इसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग प्रॉपर्ली होने चाहिए। फ्री एसईओ टिप पार्ट नंबर 3। अगर अब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो और उसके ऊपर कंटेंट पब्लिश कर रहे हो तो इमेज का भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है और इमेज आपके कंटेंट को रिच बनाती है। याद करिए बचपन में जब आप लिटरेचर बुक पढ़ते थे तो एक तरफ चित्र हुआ करता था, दूसरी तरफ कहानी। इस चित्र के माध्यम से सामने वाले को स्टोरी बहुत जल्दी समझ आती थी और उसे लंबे टाइम तक याद रहती थी। ऐसे में ही अगर अब आप अपना ब्लॉग किसी इमेज के रेफरेंस में लिखोगे तो पढ़ने वाले को बहुत जल्दी समझ में आएगा और ऐसे में आपकी कहानी उसे लंबे टाइम तक याद रहेगी और आपके प्लेटफॉर्म पे एंगेजमेंट ज्यादा आएगा। अब इतनी सारी इमेज आप जब अपनी वेबसाइट पे यूज करोगे तो इन सारी इमेज को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है और अगर आप अपनी सारी इमेज को ऑप्टिमाइज करके रिड्यूस कर लेते हो उनका साइज तो आपकी वेबसाइट की स्पीड भी अच्छी हो जाती है। फ्री एसईओ टिप पार्ट 4। अगर आप अपनी वेबसाइट बना चुके हो तो आपको इस वाली बात पे ध्यान देना है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड भी अच्छी हो। एक वेबसाइट अगर खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लेगी तो कस्टमर का रिटेंशन टाइम नहीं बन पाएगा और ऐसे में कस्टमर आपकी वेबसाइट को छोड़ के आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे चला जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर योर बिजनेस। तो आपको इस वाली बात पे ध्यान देना है कि आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा ना हो, कैशे आपके ऑन हो ताकि सामने वाले को अगर दोबारा आपकी वेबसाइट पे विजिट करना हो तो प्रॉब्लम ना हो। प्लस स्पीड को इंप्रूव करने के लिए अलग अलग प्लगइन्स आते हैं, ऑप्टिमाइजेशन है बहुत सारे, जैसे इमेज का साइज छोटा कर सकते हो आप, जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर स्पीड कम रहेगी तो वेबसाइट जल्दी खुलेगी और आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट भी या स्पैम रेट भी अपने आप कम हो जाएगा। फ्री एसईओ टिप पार्ट 5। अब अगर आपने अपनी वेबसाइट बना ली है, वेबसाइट चल पड़ी है और वेबसाइट के अंदर सारी चीजें अब फाइनलाइजेशन पे है तो मेक श्योर करना आपकी वेबसाइट पे जितने भी पेज है वो होम पेज से कनेक्ट हो। आपका होम पेज एक तरीके से पूरी वेबसाइट का कवर इमेज होता है और अगर होम पेज के ऊपर सारे पेज आपस में कनेक्ट हुए तो आपको इंटरनल लिंकिंग में और इंटरनल ट्रैफिक डाइवर्जन में हेल्प मिलेगी। इससे आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग पेजेस पे, अलग अलग ब्लॉग पे एक आदमी आराम से विजिट कर सकता है और इसकी वजह से आपकी वेबसाइट का रिटेंशन और वेबसाइट का ट्रैफिक अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो सारे पेज आपस में लिंक करिए, सारे बटन पे यूआरएल लगाइए, सारी इमेज को क्लिकेबल बनाइए और जहां जहां पे भी यूआरएल देने की पॉसिबिलिटी हो उन सारी चीजों को अच्छे से मेंशन करके इंटरनल लूप बनाइए अपनी वेबसाइट का। इट विल हेल्प यू टू मेंटेन एंड सस्टेन योर ऑडियंस। फ्री एसईओ टिप पार्ट 6। अब अगर आपकी वेबसाइट बन के तैयार हो गई है या आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिख रहे हो तो आपको इस वाली बात पे ध्यान देना है कि आपका कंटेंट इजी टू रीड हो। एज पर द गूगल एल्गोरिथम आपको इतना आसान कंटेंट लिखना है कि एक 5th क्लास का या 8th क्लास का बच्चा भी आपके कंटेंट को समझ पाए। अगर आप बहुत ही हाई वोकैब यूज करके कोई बहुत ही हाई इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखते हो तो एक लिमिटेड ऑडियंस ही उसे देख पाएगी, लेकिन अगर आपका कंटेंट इजी टू रीड है तो एक बिगर ऑडियंस तक आपका कंटेंट पहुंचेगा और ऐसा कंटेंट जो लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। तो लोग वहां पे रुक के उस कंटेंट को रीड आउट करेंगे और जितना ज्यादा रिटेंशन होगा उतना ही गूगल और आपकी वेबसाइट को फायदा होगा। तो अगली बार जब भी आप अपना ब्लॉग या कोई भी वेबसाइट का कंटेंट लिख रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हाई वोकैबुलरी यूज करें। कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर आपकी वेबसाइट पे आए तो वो कंटेंट उसे समझ में आए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नया सीखने के लिए।